इस समय मैं मौजूद हूँ रामबन के वार्ड नंबर 3 में। यहाँ पे किस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है ये तस्वीरों में देखिए। सबसे पहले आप रोड देखिए कि किस तरीके से मलबा जो है इन छोटी छोटी गलियों में भी आया है और पूरी तरीके से रोड जो है वो कोलैप्स हुआ है। जेसीबी लगातार काम कर रही है ताकि जो ये गलियां हैं वो यहाँ से ठीक की जा सके। खुद यहाँ पे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी मौजूद हैं जो लगातार इस इलाके में जो सिचुएशन है उसको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर आया है। सरकार की तरफ से खुद ऑन ग्राउंड उप मुख्यमंत्री हैं। प्रणव गुप्ता के घर पे मैं मौजूद हूँ। इनके घर में पानी गया है। ये देखिए कि किस तरीके से जो पानी है वो इस घर के अंदर आया है और जब बारिश हुई लगातार जो पानी है वो लोगों के घरों में आया है। इसी तरीके का हाल जो है वो अलग अलग इलाकों में रामबन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से पूरा डैमेज जो है वो यहाँ पर हुआ है और पूरी तरीके से पानी ही पानी मलबा जो है वो यहाँ पर जमा हुआ है। लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी मलबा है उसको कम से कम अपने घर से बाहर निकाले। प्रणव, कितने बजे की ये घटना है, क्या हुआ आपके साथ? 3:30-4 बजे बारिश आना बहुत तेज़ हुई थी, बहुत तेज़। तो हम जब बाहर निकले पानी अभी था, स्कूटीज वगैरह उल्टी हो चुकी थी, धंस चुकी थी, लेकिन फिर भी ठीक था। उसके बाद हम निकले कि एक्चुअली पानी अंदर आना हल्का हल्का शुरू हुआ था, बट हमने सोचा कि हम थोड़ा रास्ता बनाएंगे, पानी निकल जाएगा। थोड़ा फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके बाद 6:30-7 बजे सुबह इतनी बारिश तेज़ हुई है, क्लाउड बस्ट हुआ। उसके बाद पानी कंट्रोल में नहीं रहा और हम यहाँ से भागे हैं। कुछ छत पे भागे, कोई आगे पीछे भागे, कोई हाई सेकेंडरी स्कूल में भागे और हमारे पूरे घर के अंदर पानी आ गया। यहाँ पे अंदर भी है, अभी आप अंदर जाएंगे तो अंदर भी गया हुआ है। हमारे सीमेंट वगैरह का डैमेज हुआ है, इसके अलावा और घर के अंदर डैमेज हुआ। बाकी हाँ, जान वान किसी की कुछ नहीं गई है। लाइट सुबह से ही बंद हो गई? लाइट सुबह कोई 3-4 बजे से बंद है। यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है। जब क्लाउड बर्स्ट आया उसके बाद यहाँ पर जो हालात है वो देख सकते हैं और इसी तरीके से वार्ड नंबर 3 की हालात है। पानी आप देखिए कि किस तरीके से अब लोगों के घर में गया हुआ है। ये देखिए ये रोड है और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से रोड जो है वो यहाँ पर टूटी हुई है। जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है। लोगों के घरों में अब पानी जो है वो घुस रहा है। अभी भी जो बारिश है वो शुरू हुई है। लोग यहाँ पर डरे हुए हैं क्योंकि इस तरीके की प्राकृतिक आपदा जो है वो लोगों ने नहीं देखी है और अब ऐसे में लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि जो बारिश है वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। तो इसी तरीके का जो मंज़र है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार जो प्रशासन है, पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन लोगों के घरों में, अलग अलग लोगों के घरों में यहाँ पर जो पानी है वो अभी भी घुसा हुआ है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम कादिर साहब की फैमिली, लेकिन उनसे बात करने से पहले हम आपको इस इलाके का मंजर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पूरी तरीके से बिजली के खंभे यहाँ पर किस तरीके से लटक रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए पेड़ गिरा हुआ है, मलबा ही मलबा यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पे पूरी तरीके से जो दीवारें हैं वो टूटी हुई हैं। गुलाम कादिर साहब की दुकान यहाँ पर थी, वहाँ पे भी जो मलबा है वो यहाँ पर पूरी तरीके से दुकान के अंदर घुसा हुआ है। लोग यहीं पर परेशान हैं। यहाँ पे गुलाम कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपकी दुकान है, बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई होगी? कैसे हुई सर, इसी दुकान पर गुजारा चल रहा था और लोन लिया था मैंने, तो लोन से दुकान चल रही थी। 2 दुकान, एक टेलर की दुकान थी तो एक इसकी। बच्चे भी इसी पे पढ़ रहे हैं। तो क्या आप कौन सी क्लास में हो? 8th। क्योंकि लाइट नहीं है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, अब नहीं हो पा रही है। परेशानी है? हाँ। क्या नाम है आपका? महनाज। तो कितनी दिक्कत हुई, क्या कुछ हुआ? बहुत दिक्कत हुई सर, जान बचाने मुश्किल हो गई। बहुत बड़ी मुश्किल से बच्चे भी बचाए। बहुत गहरा सदमा लगा हमें इस पानी से। इस मोहल्ले में जी कितने लोग होंगे जो यहाँ बड़े लोग हैं, बहुत लोग भागे, सारे मकान आगे खाली है। हम भी डरते यहाँ पे रात को रहने के लिए, अभी तभी बाहर है, क्या करेंगे, मजबूर हो गए हैं। अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, कैसे जाएंगे, डर रहे हैं कहीं ऊपर से और सैलाब आएगा तो अंदर बच्चे खुदा न करे मर जाएंगे। बारिश फिर शुरू होगी? बारिश फिर से शुरू होगी।
ये देखिए लोग डर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि लोन पे दुकानें चला रहे थे और अब क्योंकि बारिश लगातार हो रही है मलबे में इनकी दुकानें दबी हुई हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है, यहाँ पे पूरी तरीके से जो यहाँ पे मलबा है वो पूरी सड़क जो है वो यहाँ पर बह चुकी है। गुलाम कादिर साहब का कहना है कि लोन पे दुकानें जो है वो चल रही थी, लेकिन अब गुजारा होगा कैसे। ऐसा ही मंज़र अलग अलग इलाकों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गनीमत ये है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। खुद यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, प्रशासन का तमाम अमला जो है वो लगातार एसेस कर रहा है कि सिचुएशन किस तरीके की रामबन में बनी हुई है। एडवाइजरी जारी की गई थी कि 18 से लेकर 21 तारीख तक बारिश हो सकती है। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब एडवाइजरी जारी की गई तो उसके बाद जो कदम उठाने चाहिए थे वो क्यों नहीं उठाए। अगर उठाए गए तो इस तरीके का मंज़र क्यों हुआ, किस तरीके से ये जो मंज़र है वो यहाँ पर वाक़या हुआ। लेकिन अब क्योंकि प्राकृतिक आपदा आई है, प्रशासन लगातार मदद में लगा हुआ है, रोड क्लियर करने में लगा हुआ है। प्रशासन और उप मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन लोगों को दिया जा रहा है कि हम आपकी जितनी भी ज़रूरत मदद हो वो करेंगे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।